एसएससी सीजीएल 2023 में टायर 1 का जो कट ऑफ गया हुआ है, जो 150 के ऊपर कट ऑफ गया हुआ है यूआर के लिए, दैट हैज़ बीन अ स्ट्राइकिंग फैक्टर इन द लाइव्स ऑफ मेजर कैंडिडेट्स। जो लोग जाने वाले थे, प्रिपेयर भी कर रहे थे, 143, 147, 148 जिन लोगों को मिल भी रहा था, वो लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इफ़ यू आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट गेटिंग अ सरकारी नौकरी, देन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी तक नहीं है। वो टॉपिक क्या है? मिशन एसएससी सीजीएल 2024। हम लोग इसमें बात करेंगे तीन तीन टाइप करके, स्ट्रैटेजी बताएंगे। पहली बात होगा स्ट्रैटेजी, फिर बात होगा वैकेंसीज क्या आ सकता है, फिर धीरे धीरे मैं बात करूंगा कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये बात मैं बता देता हूँ पहले कि अगर आप सीजीएल 2024 में जाने वाले हो, या आपको सीजीएल 2023 में जस्ट कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है और आप डिप्रेस था इसीलिए आप सीजीएल 2024 में जाने वाले हो, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार एक एग्ज़ाम सही से दोगे, एक बार दे दो, एक एग्ज़ाम एक बार सही से दे दो, ताकि ज़िंदगी भर तुम्हें और ये देने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोगों को वैसा ही रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स भी हाई रखना पड़ेगा। टायर 1 में हम लोगों को रखना पड़ेगा, फॉर जनरल होगा 160 प्लस यूआर के लिए, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 155 प्लस दोनों के लिए, और एससी एसटी के लिए 128, 130, 128 ऐसा रखना ही पड़ेगा टायर 1 का। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि सीजीएल 2023 में टायर 1 में मेजॉरिटी लोग रिजेक्टेड हो गए हो। जैसे हम लोग पता चल रहा है कि टायर 2 में कंपटीशन बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू टायर 1। माना कि क्वालिफाइंग हो गया है, लेकिन क्वालिफाइंग भी इतना हाई मार्क्स कर दिया है कि बहुत लोगों को नामुमकिन लग रहा है ये मिलना। इसीलिए बहुत सारे 23 वाले बंदे 24 में आने वाले हैं, और 24 का कंपटीशन और भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि 22 वाले बंदे जो थे उन लोगों का हायर वैकेंसीज था तो मेजॉरिटी लोगों को मिल गया था। लेकिन 2023 वाले जो थे उसको शायद 2022 भी नहीं मिला है, 2023 भी नहीं मिला है ये टायर 1 के लिए, तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 2024। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दीज कैंडिडेट जो 2022 में फाइनल रिजल्ट में रिजेक्टेड हो गए हो, 2023 में टायर 1 में रिजेक्टेड हो गया एंड यू आर गोइंग फॉर 2024, देन दिस इज़ योर बेस्ट चांस बडी। जी जान से मेहनत करो, मिल जाएगा। अब पहले अगर बात करेंगे वैकेंसीज़ की, तो हम लोगों को जितना लग रहा है कि 2024 में करीबन 2023 का ही वैकेंसीज रहेगा, 8,500 प्लस। उसमें ज़्यादातर जीएसटी मतलब रह सकता है या पीओ रह सकता है, क्योंकि जितना सुनने को मिल रहा है पीओ जीएसटी रहेगा। सीएजी में भी इस साल वैकेंसी आने वाला है ज़्यादातर 22 के बाद, क्योंकि सीएजी में बहुत लोग रिटायर कर रहे हैं, तो आई होप कि ज़्यादातर वैकेंसी आए। लेकिन 8,500 के लिए हम लोग कम्पीट कर रहे हैं। आउट ऑफ पकड़ लेते हैं 24 लाख लोग। आउट ऑफ 24 लाख लोग 8,500 जा रहे हो, तो 0.03% चांसेस है। तो सबसे पहले जो चीज़ तुम लोगों को इम्पॉर्टेंट है वो है नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा, सब लोग ये मुझे पूछ रहे थे। तो पहली पॉइंट है नोटिफिकेशन अराउंड दिसंबर आ जाना चाहिए या दिसंबर से पहले, और एग्ज़ाम अराउंड अप्रैल मई में हो जाना चाहिए 2024 का टायर 1। टायर 1 तो अभी हम लोगों के पास करीबन 4 से 5 महीना है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस टाइम में प्रिपेयर करना पड़ेगा आप लोगों को, वरना मुश्किल हो सकता है इन द टायर 1 स्टेजेस। क्योंकि हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं इस बार टायर 1 का पेपर और भी टफ होगा, इस बार टायर 1 का कट ऑफ और भी हाई जाएगा। मतलब सारे के सारे चीज़ तुम लोग जो कैंडिडेट्स है आप लोगों के खिलाफ है। तो यू हैव टू फाइट वेरी वेरी हार्ड एंड वर्क वेरी वेरी हार्ड टू अचीव अ गोल इन दिस ईयर्स 2024 सीजीएल। नाउ सेकेंडली जो हम लोग बात करेंगे वो है बुक्स। अब बुक्स के बारे में अगर बताना ही है, इसके बारे में इसके बाद स्ट्रैटेजी, फिर कैसे कैसे हम बढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो बुक्स के बारे में अगर मैं बताऊं, तो मैं हर टाइम इस चैनल के ज़रिए बताता रहता हूं कि मेरा एक बहुत अच्छा पब्लिशिंग हाउस के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, जिसका बुक मैंने पहली बार जब मैंने देखा था बहुत अच्छा लगा था मुझे, और मैं खुद किरण से दो बार सिलेक्टेड हुआ हूँ, तो मुझे अच्छी तरीके से नॉलेज है कि कैसा कैसा करके पढ़ना होता है। बट इस बार क्योंकि टायर 2 में स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोबेबिलिटी ये भी आ रहा है, टायर 1 में भी ज़्यादातर घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है, देन फॉर यू
द बेस्ट बुक एंड द बेस्ट बुक हाउस फॉर यू वुड बी अग्रवाल एग्जाम कार्ड। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक दिखा देता हूँ। यह है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बुक। एक बुक में सब कुछ है, करीबन 400 साढ़े 400 रुपये प्राइस है। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करके भी दिया हुआ है, मतलब पिछले साल में जो क्वेश्चंस आया हुआ था वो कौन सी चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग सम है या इंपॉर्टेंट सम है तुम लोगों के लिए, सब दिया हुआ है यहाँ पे। अग्रवाल एग्जाम कार्ड में इस बुक में और भी खासियत यह है कि ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा जिन लोगों का मुश्किल है उन लोगों के लिए और भी अच्छा है, और स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो वन सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स इज दिस मैथ्स बुक फॉर अग्रवाल एग्जाम कार्ड। अगर इंग्लिश में जाए, क्योंकि इस साल मैथ्स और इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है, मैथ्स और इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है। इंग्लिश एंड मैथ्स अच्छा होना ही है आप लोगों को। तो ये है जनरल इंग्लिश और ये है वर्बल रीजनिंग। एक है नॉन वर्बल रीजनिंग का भी। ये जो वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग का बुक है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजनिंग में बहुत सारे लोगों को मार्क्स घट जा रहा है, तो कैलेंडर या डाइसेस, फिगर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रायंगल्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, सबका सोल्यूशन यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ज़रूर ये बुक चेकआउट करिएगा। और ये है जनरल इंग्लिश, छोटी बुक है, उतना ज़्यादा मोटा बुक भी नहीं है, और बाइलिंगुअल में है। जिन लोगों को अभी हिंदी में सुविधा है, इंग्लिश में नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो हिंदी में ही सब कुछ है यहाँ पे सोल्यूशन। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड इज द सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग डाउट्स एंड क्वेरीज। जीके का भी एक बुक है इन लोगों का, मैं धीरे धीरे वीडियो में बताता रहूँगा। बुक लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सिर्फ मेरे पे ही मतलब विश्वास मत करो, खुद जाओ, खुद एक बार खरीद लो, क्योंकि 24 में 5-6 महीने दूर है। तो अगर एक बुक आप खरीदोगे तो आपके मम्मी पापा या आपके पर्स में उतना ज़्यादा लाइटन नहीं हो जाएगा एक बुक से, लेकिन ये हो सकता है कि एक बुक के वजह से आपको नौकरी मिल गया, आपको डायरेक्शन मिल गया, आपको करने का तरीका मिल गया, आपको मैथ्स शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने का ट्रिक्स मिल गया। इसका कोई प्राइस नहीं होता है। तो बुक लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, ज़रूर जाओ और फॉलो करो, विल बी वेरी 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 मच हेल्पफुल टू यू। ये हो गया एग्जाम कार्ड का बात। अब आते हैं जो चीज़ हम लोगों को इम्पोर्टेंट रखना होगा, वो है स्ट्रेटजी। देखिए, पहली बात स्ट्रेटजी में आएगा जो है डॉक्यूमेंट्स। जिन लोगों का भी यहाँ पे SC ST अगर डॉक्यूमेंट लगता है तो सबसे ज़्यादा OBC EWS, इन दोनों का सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो अगर आपके पास अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स हाई टाइम यू शुड अरेंज ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। अभी के अभी सारे के सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके अपने पास रख लो, वरना जैसे एग्ज़ाम आता रहेगा आप लोगों को दिक्कत होता रहेगा, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंटेशन के वगैरह डायरेक्ट DV हो रहा है डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट में अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसा भी कर सकता है कि आपको ज्वाइनिंग ही ना दे, बाद में ज्वाइनिंग डिले कर दे। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। EWS कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, ये सब जो डॉक्यूमेंट है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब। तो पहली बात हो गया डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड हो गया स्ट्रैटेजी में प्रिपरेशन। अब तैयारी जो एक वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के कारण, क्योंकि CGL का पैटर्न अभी जो आया हुआ है या CHSL का पैटर्न जो आया हुआ है, लास्ट दिन में CHSL का भी रिजल्ट आया हुआ है। 1,500 का वैकेंसीज है, उसमें 17,000 लोगों को क्वालिफाई किया हुआ है, 153 आया गया, मतलब चला गया है कट ऑफ। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि कैसा हम लोग कट ऑफ का प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसा हम लोग कट ऑफ एज्यूम करने वाले हैं। तो अगर ऐसा एज्यूम करने वाले, अगर 160 प्लस हमें टायर 1 में चाहिए, तो हमें करीबन सब चीज़ में अच्छा होना ही पड़ेगा। सब चीज़, बीट, GK बीट, इंग्लिश बीट, रीजनिंग, जो भी चीज़ आप करोगे वो सही होना चाहिए। अगर सही नहीं होता है तो आप लोग दिक्कत में आ सकते हो। दैट्स वाई इंग्लिश, मैथ्स, GK और रीजनिंग, इसमें आप अभी पकड़ लो आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। अगर आपने पकड़ लिया कि मैथ्स मेरा स्ट्रेंथ है, तो मैथ्स में अगर 50 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चंस आ रहा है तो 25 सही होना चाहिए घर में। इतना स्ट्रांग हो क्या मैथ्स में? आप लोग अगर इतना स्ट्रांग हैं तो मैथ्स में अभी ज़्यादातर वक्त मत दीजिए, अगर नहीं है तो मैथ्स में वक्त दीजिए। इंग्लिश में भी 25 में 25 सही होना चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अगर इतना स्ट्रांग नहीं है तो ये जो बुक्स मैंने बताया उसमें से कंसल्ट करो, अपने तरीके से एक ट्रिक ढूंढ के पढ़ो। इंग्लिश में 25 में 25 चाहिए, रीजनिंग में फिर से 25 में 25 चाहिए। अगर उतना स्ट्रांग नहीं हो रीजनिंग में, 1-2 क्वेश्चंस करीबन इधर उधर से आ जाते हैं जहाँ पे मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो जाता है।
अगर वैसा दिक्कत हो रहा है तो उस टॉपिक को लेके जो है उस टॉपिक का ही, सपोजिटली आपको डाइसेस में प्रॉब्लम है या फिगर आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक को ही इस बुक से जो मैंने बताया था, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ये सारे जो बुक्स है, बुक लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, उस टॉपिक का ही चैप्टर टेस्ट करो। तब तक करो जब तक इसमें सारे क्वेश्चन आपका सही नहीं हो, क्योंकि रीजनिंग में भी सब क्वेश्चन सही रहेगा। और जो लास्ट सेक्शन बचता है जिसमें सारे क्वेश्चन सही करना नामुमकिन के करीब है, उसमें से एटलीस्ट अगर आपका यहाँ पे 25 75 में से अगर आपको 150 मिल ही गया, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 10 क्वेश्चन सही करो 25 में। ओनली 10 क्वेश्चन अगर आप 8 भी करते हो तो 2 नंबर 16 नंबर 166 प्लस 165 प्लस। अब मैं यूआर के लिए ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस साल 160 के नीचे कोई भी कट ऑफ देख रहे हो तो आप लोग आर इन एन इल्यूजनरी स्टेट, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये जो टॉपिक वाइज सॉल्विंग है, मैथ्स अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, पहली दफ़ा है एक हफ्ता मॉक टेस्ट सॉल्व करो, मॉड्यूल टेस्ट, सिर्फ मैथ्स का टायर 1, सिर्फ इंग्लिश का टायर 1, फिर सिर्फ रीजनिंग का टायर 1, सिर्फ जीके का टायर 1 सॉल्व कर लिए, देख लिए। अब देख लो आपका मार्क्स कितना आ रहा है। आपको घर में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। अगर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो दैट इज ए वीकेस्ट पॉइंट, उसमें काम करना पड़ेगा। अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हो लेकिन गलत हो रहा है, यू आर मॉडरेटली गुड बट उतना गुड नहीं जितना गुड होना चाहिए इस साल के लिए, तो उसमें फिर से काम करना पड़ेगा। और अगर एक टॉपिक है जैसे कि पकड़ लीजिए टाइम एंड वर्क है, हर टाइम आपका सही जा रहा है, हर टाइम जो भी जितना भी डिफिकल्टी है, देन यू आर गुड एट दैट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट टाइम एंड वर्क देन। तो ये सारे पॉइंट आपको देख के करना पड़ेगा। ये सब अभी से 5 महीने के पहले से आपको टाइम लिमिट करके करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट इज द मेजर कंस्ट्रेंट इन सीजीएल। बैंकिंग में भी ये है, सीजीएल में भी ये है। अगर आपको ज़्यादा वक्त दे दे तो आप कर सकते हो, कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा वक्त आपको मिलेगा नहीं, आपको उसी वक्त में करना पड़ेगा। और ये मत सोचिएगा कि सिर्फ टायर 1 है एग्जाम, टायर 2 विल बी फ्रिकिंग डिफिकल्ट ऑफ 2024। तो मिशन 2024 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का बिलीफ। घर में अगर नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भूख है मिलने का, तो आपको मिल जाएगा, वैसे टाइप का तैयारी आप करो। फिर आ गया स्ट्रैटेजी, फिर आ गया वैकेंसी इवैल्यूएशन, वो तो मैं इस चैनल के ज़रिए बताता ही रहूँगा। तो अगर इस वीडियो से या सीजीएल 2024 के टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और ये जो है रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मेरा स्ट्रेटिजाइज करके 3 वीडियो है, मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है मेड फॉर एसएससी का, इंस्टा, फेसबुक, टेली, वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करो। जितना भी नए लोग वहाँ पे आने वाले हो उसका एक कम्युनिटी बिल्ड होगा, मैं शेयर करता रहता हूँ वैकेंसीज एंड ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम लोगों के लिए इन द कमिंग स्टेजेस। बट इतना इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक कि मैं बार बार बता के भी नहीं बता पाऊँगा। सीजीएल 2024 इज़ योर ईयर, सो मेक इट योर्स। हम लोग नहीं सुनने वाले कि सर इस साल 165 कट ऑफ चला गया, मुझे नहीं मिला, मेरा 160 था। कोई नहीं सुनने वाला ये। आपको 165 लाना पड़ेगा, आपको 170 लाना पड़ेगा, आपको 180 लाना पड़ेगा। हो सकता है ये थोड़ा आउटलैंडिश साउंड कर रहा है, लेकिन यही ट्रूथ हो गया है इस साल का, क्योंकि बहुत सारे जिन लोगों का 170 प्लस आ रहा है सीजीएल 2023 टायर 1 में, जो लोग टायर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन लोगों के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैं धीरे धीरे लाऊंगा और भी वीडियोस, लेकिन अभी सीजीएल 2024 इज़ ऑन द डोर स्टेप। 1-2 महीने में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर वोट है, तो ये इस टाइम तो वोट होगा, हो सकता है इससे पहले हो जाए, मतलब मार्च में ही एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि वोट अगर आ जाएगा तो वो एग्ज़ाम तो नहीं होगा, मार्च में एग्ज़ाम हो जाए। तो वैसे करके प्रिपेयर करो कि फरवरी मार्च तक इज़ योर टाइम। स्ट्रैटेजी करके प्रिपेयर करो। ये जो मैंने बोला 25 100 क्वेश्चंस में आपको एटलीस्ट 75 एकदम करेक्ट होना चाहिए इन इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। अगर नहीं हो रहा है, वर्क ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक, बिकॉज दिस इज द टाइम दैट यू शुड। अगर हो रहा है देन यू शुड इंक्रीज योर मार्क्स। अगर फिर भी हो रहा है, इंक्रीज भी करो, तो देन यू शुड डिक्रीज योर टाइम पे फिर ध्यान करोगे। सब स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले सब टॉपिक सही करना है, फिर टॉपिक में अच्छा होना है, फिर टॉपिक में बहुत अच्छा होना है ताकि हर एक क्वेश्चन हम लोगों को आए, फिर इसके बाद आना है कि कितना कम टाइम में ये हम कर पाएंगे। तो आई होप दिस वीडियो हैव बीन वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है प्रत्यय गंगुली। आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर सीजीएल ट्वाइस
इन 2014-2016 मैं अभी होम स्टेट में पोस्टेड हूँ अकाउंटेंट में। मैं ये शुरुआत भी नहीं बताया था क्योंकि आप लोग सोचोगे कि क्या ये सही है, इस टाइम जो एग्ज़ाम हो रहा है वो और भी डिफ़िकल्ट है उस टाइम के रिगार्डिंग। उस टाइम उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता था, सही बात है, उस टाइम उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता था, लेकिन उस टाइम में भी किसी का रैंक मेरे जैसा 569 आया होगा और इस टाइम में भी किसी का रैंक 569 आएगा, एंड इट विल ऑल डिपेंड ऑन देयर एंड माइन एंड ऑल ऑफ आवर हार्ड वर्क। बी प्रिपेयर्ड टू वर्क वेरी हार्ड, लेकिन ज़िंदगी में एक बार मेहनत करो, अंदर बिलीफ रखो कि तुम्हें हो पाएगा और तुम वो छीन पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। कोई भी डाउट्स है इस वीडियो के रिगार्डिंग नीचे मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। I'll keep coming to you with videos of CGL 2024. Until then, this is Pratyay signing off. ठीक से पढ़ो, I am there with all of you guys for any kind of guidance, any kind of queries. Made for SSC का इंस्टा फेसबुक पेज फॉलो करो, क्वेरीज पूछो, डाउट्स पूछो, DM करो। I am always there for you. All the very best, guys, of the candidates of CGL 2024. This is our mission and we will be successful in it. We will be damn successful in it. See you in the next video, my guys. Until then, tata, goodbye. All the very best.